सिग्नल एंड सिस्टम लैब 6 और लैब 6 का मेन चैलेंज। अब सवाल ये लैब 6 का जो मेन चैलेंज है उसमें आपने करना क्या है कि सन स्पॉट के साइकिल को मॉडल करना है सम ऑफ टू साइनोसाइड्स, और जो दोनों साइनोसाइड्स हैं उसकी इक्वेशन गिवन है। पहली साइनोसाइड की इक्वेशन गिवन है और दूसरी साइनोसाइड की इक्वेशन गिवन है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? पहली साइनोसाइड में आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है, दूसरी साइनोसाइड में मैंने 2f मतलब दो फ्रीक्वेंसीज डाली हुई हैं, लेकिन इनके पैरामीटर चेंज हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2। ठीक है, करना क्या होगा कि मैंने आपको ईमेल के ऊपर एक एक्सेल फाइल दे दी हुई है। उस एक्सेल फाइल में आपके पास एक कॉलम में ईयर्स हैं, दूसरे कॉलम में आपके पास मंथ हैं और तीसरे कॉलम में आपके पास सन स्पॉट का डाटा है। तो सबसे पहले आपने मैटलैब के अंदर उस एक्सेल फाइल को लोड कर लेना है या रीड करा लेना है। ये कोशिश करनी है कि जिस फोल्डर में आपकी मैटलैब फाइल आप में मैटलैब का कोड है उसी में आपकी एक्सेल फाइल होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपने एक्सेल फाइल को मैटलैब में रीड कराया, स्टेप 2 के अंदर आपने उसका थर्ड कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लेना है जो कि सन स्पॉट्स है। थर्ड नंबर पे आपने एक वेरिएबल t इनिशियलाइज कराना है। उसको इनिशियलाइज कैसे कराएंगे? उसको आप लाइन स्पेस या लिन स्पेस की कमांड से आप इनिशियलाइज कराएंगे t को। एक कोशिश ये करनी है कि ये जो t का साइज है वो उतना ही होना चाहिए जितना आपके सन स्पॉट्स का साइज है। तो आपने गूगल पे जाके देखना है कि लिन स्पेस की कमांड को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर तो सन स्पॉट के साइकिल का साइज अगर है 132, अगर सन स्पॉट के साइकिल का साइज है 132, तो आपने टी को इस तरीके से इनिशियलाइज कराना है कि आपके टी का जो साइज है वो भी 132 होना चाहिए। अगर तो इसका साइज 132 हुआ तो तब ही जाके ये आप t को यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो t को आपने लिन स्पेस की कमांड से इनिशियलाइज कराना है और कितना साइज होना चाहिए? उसका साइज 132 होना चाहिए। इसके बाद आपने प्लॉट करना है t को सन स्पॉट के अगेंस्ट, तो आपके पास एक प्लॉट आ जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा। ये सन स्पॉट का प्लॉट आ जाएगा t अगेंस्ट सन स्पॉट, और आपने इस प्लॉट को होल्ड ऑन कर देना है। होल्ड ऑन क्यों करना है? क्योंकि अभी आप इसके ऊपर साइनोसाइडल लेकर आने वाले हैं। उसके बाद आपने जो मैंने दो साइनोसाइड्स लिखी हैं इसके जो पैरामीटर्स हैं a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2, इनको इनिशियलाइज कराना है। इनको किस तरीके से इनिशियलाइज कराना है? हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने इनको इनिशियलाइज कराना है। इस तरीके से इनिशियलाइज कराना है कि ये पैरामीटर इसके ऊपर इजीली बैठ जाएं। तो आपने ये काम लैब 3 में ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आपने जो ये सन साइनोसाइडल्स की इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है, ये मैटलैब में इन्हीं वेरिएबल के इक्विवेलेंट लिख के आपने 1 बाय 1 इनिशियलाइज करानी है। फिर उसके बाद आपने इन दोनों साइनोसाइडल्स का सम लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूट द सम ऑफ बोथ साइनोसाइड्स। सम कैसे लेंगे? दिस प्लस दिस, आपके पास साइनोसाइडल का सम आ जाएगा। अब जब इसका सम आ गया है तो अब आप प्लॉट करें t को अगेंस्ट सम ऑफ साइनोसाइड। जैसे ही आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपका ये प्लॉट बिल्कुल इस तरीके से आना चाहिए, इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि मैंने सन स्पॉट के साइकिल को मॉडल किया सम ऑफ टू साइनोसाइड्स। ठीक है, तो अगर मैं इसमें थर्ड साइनोसाइडल भी डाल दूं तो ये उससे बेहतर हो जाएगा। तो हमें क्योंकि दो साइनोसाइडल का सम लेना है तो जस्ट हम दो साइनोसाइडल का सम लेंगे और इसको प्लॉट कर देंगे, तो दोनों प्लॉट एग्जैक्टली सेम आने चाहिए। ठीक है, आपने इसकी लैब रिपोर्ट लिखनी है। लैब रिपोर्ट में आपने कोड डालना है, स्टेप्स डालने हैं और इसकी आउटपुट डालनी है। फिर आपने इस कोड की सिमुलेशन को अपने साथ लैब में लेकर आना है, या कोड को साथ लेकर आएंगे तो आपके साथ सिमुलेशन भी चेक होगी और आपकी लैब रिपोर्ट भी चेक होगी।